कि ये ज्ञान जो दिया जा रहा है ना, ये हैव नॉट्स के लिए नहीं है, ये फॉर हैव्स, जिनके पास है उनके लिए। आपको भी क्या मतलब समझ नहीं आया? अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता नहीं है ना, चिंता का मतलब, चिंता देखिए, चिंता का मतलब यह है कि नीड्स हैं आपकी, फुलफिल हो रही हैं नीड्स आपकी। अगर नीड्स फुलफिल हो रही हैं तो आपने पिछले जन्म में पाप कम किए, तो आप भक्ति के क्षेत्र में जल्दी उन्नति कर सकते हैं। जिसको कि खाने के भी लाले पड़े हों, उसका मतलब उसने पिछले जीवन में इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि वो रोटी जमाएगा कि भक्ति करेगा? नहीं कर सकते। कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा, परंतु 99.9% नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी 75-76 के अंदर क्रॉस मैदान मुंबई में लेक्चर दे रहे थे, तो एक ने आखिरी में प्रश्न किया हाथ उठाकर कि आप भिखारियों के बारे में, गरीबों के बारे में क्या कहते करेंगे? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, मैं सारे भिखारियों को मुंबई के अपने मंदिर में बुलाता हूं, परंतु आ जाओ, मैं खिलाने वाला नहीं हूं, भगवान खिलाने वाले हैं, परंतु हम जैसा जीवन जीते हैं उनको वैसा जीना पड़ेगा। हम किसी किस्म का नशा नहीं करते, कोई चाय कॉफी नहीं पीते, कोई मीट मच्छी अंडा नहीं, प्याज लहसुन नहीं, सुबह 3:30 बजे उठते हैं, दिन भर भगवान की सेवा करते हैं। प्रभु जी, ये ओपन अनाउंसमेंट था, 30,000 लोग सुन रहे थे, एक नहीं आया। ये सत्य बता रहा हूं मैं आपसे। तो इसलिए ये नॉलेज फॉर दी हैव्स है। हैव का मतलब इसके पास हैव, हैव नॉट्स के लिए नहीं। हैव नॉट्स पे कोई ले ले, भगवान उस पर बहुत असीम कृपा हो गई अगर वो उसको यूज करना जानता हो। वो ये सोचे कि अरे भगवान ने मुझे स्थिति में ऐसे रखा है, पिछले जन्म में मैं सेठिया था, इस जन्म में हाँ सेठिया ऐसी बनते हैं, अगले जन्म में टोटे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पैसा, पावर, पोजीशन, ये तो पाप ज्यादा कराता है। इसके पास होगा ही नहीं, वो पाप क्या करेगा बताइए आप मुझे? वो अपने खाने के लिए 2 रोटी जुड़ाएगा कि नहीं जुड़ाएगा? तो ये भगवान ने कृपा कर दी, क्योंकि अगर इस जन्म में पैसे वाला, अगले जन्म में और पैसे वाला बन जाता तो प्रभु जी डबल पाप। कितने हो गए पाप? मेरा पैसे का मतलब है पावर वाला बन जाता, और पाप हो जाता तो भगवान ने कहा अरे तो बर्बाद हो जाएगा, चलो इसी तो रोटियों के लाले कर दो, इसको क्या कर दो, जिससे पाप तो नहीं करेगा, दूसरा का शोषण तो नहीं करेगा, वो अपने कर्मों से हो रहा है सब, उसके अपने कर्म फल बन रहे हैं। तो इसलिए अगर आपके पास आ जाओगे, इंटरनेट है, आप सुन रहे हो। मैं तो सोचता था, मैं बता रहा हूं आपको, मैं सोचता था 17-18 साल की उम्र के अंदर, 16 साल की उम्र, कि मैं अच्छे घर में पैदा हुआ, पिता ये फौज में ऑफिसर थे, एक बड़ा घर और 2 एकड़ के अंदर घर हुआ करता था, नौकर चाकर सब। मैं देखता था ये क्या है, ये मेरे को क्यों है, ये ड्राइवर क्यों है, ये मेरे बैटमैन होता है जो ऑफिसर के पर्सनल सर्वेंट होता है, फैमिली का सर्वेंट नहीं होता, वो फादर का यूनिफॉर्म रखेगा तैयार करके सब कुछ। मैंने कहा यार मैं उस पोजीशन में, दूसरे सर्वेंट्स हैं उनका मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं क्यों ऐसा क्यों है? कल मैं अगर मेरे को लेबर का काम करना पड़ जाए, ये चक्कर क्या है, ये लेबर क्यों है? भगवान ने किया है। अरे मैंने कहा पागल है, भगवान तो कृपालु है, वो कैसे करेंगे, वो क्यों करेंगे? अरे टाइम तो यूं निकलता है, यूं समय यूं निकलता है, पता नहीं हमने कितनों को देखा आए और चले गए, हम भी जाएंगे। इसमें छोटे बड़े का कोई चक्कर ही नहीं होता। मेरा छोटा भाई मेरे से 6 साल छोटा चला गया। तो सोचिए, विचार करिए, गीता को समझिए, जीवन में लगाइए। भागने की कोई बात नहीं कर रहा,